नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 26 वर्षीय पुरुष जातक हैं और अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो इनके सवाल कई हैं। सवाल इनके अगर जो हम देखें तो इन्होंने पूछा है, जीवन में कितने ऊपर तक जाऊंगा, विवाह कब कैसा होगा और वाहन भवन कब तक बनेगा, आध्यात्म की जीवन कैसा रहेगा, जीवन में सरकारी क्षेत्र में जा पाऊंगा, जीवन पर्यंत आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वर्तमान स्थिति में बदलाव कब आएगा, पैसा नहीं बचता है, भाई और पिताजी का जीवन कैसा रहेगा। तो भाई और पिताजी का जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में तो उन्हीं के बारे में देख के बताया जा सकता है, लेकिन एक इन सारे आपके जो भी प्रश्न हैं तो मैं उनके जवाब इस पाम को, और क्योंकि आपने कुंडली भी भेजी है तो कुंडली को देखकर दूंगा। अगर जो हम सबसे पहले इनकी कुंडली पर एक नज़र डालते हैं तो इनकी वृष लगन की कुंडली है, लग्न खाली है, दूसरा घर खाली है और तीसरा घर खाली है, चौथे में राहु बैठा है, पांचवा घर खाली है। जब भी इतने घर खाली हों, लगातार से 5 घर खाली हों, उसमें भी एक पाप ग्रह राहु बैठा हो, तो ऐसे में जीवन में व्यक्ति को परेशानियां रहती हैं, क्योंकि वर्तमान में आपकी लगभग एज चल रही है यहाँ पर 5वें घर की। अगर जो 27 साल है तो हम 5 साल भी माने, अगर जो माने वैसे चल रही है इसकी चौथे घर की, तो यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो कोई ना कोई परेशानी आपको देगा। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ आपका जो जीवन है, अच्छा आपने पूछा है कब से परेशानियाँ दूर होंगी, तो ऐसे में 40 साल से पहले परेशानियाँ दूर नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह इन 5 घरों में न होने के कारण परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन जब भी इधर बुध बैठा हुआ है 6वें घर, 7वें घर में, 8वें में शुक्र बैठा हुआ है और यहाँ 9वें में बैठ गया है गुरु, और ऐसे में 12वें में बैठा हुआ है चंद्र। जब भी इस समय आपका आधा जीवन जो है 40 साल तक परेशानियों के बाद में, उसके बाद बहुत अच्छा जीवन आएगा और आजीवन तरक्की आप करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें लग्न खाली है, जब भी लग्न खाली होता है तो व्यक्ति को परेशानियां कुछ न कुछ हमेशा रहती हैं, क्योंकि जब तक लग्न शरीर जब तक मजबूत नहीं है तब तक व्यक्ति आगे जीवन में नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर जो सूर्य की डिग्री देखें बहुत अधिक 28 डिग्री का सूर्य है, जब भी सूर्य 28 डिग्री का होता है व्यक्ति को मान सम्मान अधिक मिलता है। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें एक परेशानी है, साल इस कुंडली में शुक्र है 15 डिग्री का और शनि है 20 डिग्री का। जब भी शुक्र से शनि अधिक डिग्री का होता है तो व्यक्ति को घिसना अधिक पड़ता है, धन कम मिलता है। यही अगर जो जितने भी कम श्रम में पैसे मिलते हैं लोगों को, उनका शुक्र होता है 25 डिग्री का और शनि होता है 1-2 डिग्री का, उन्हें बहुत तेजी से धन आता है, बहुत अमीर व्यक्ति बनता है। तो यहाँ पर आपको घिसना अधिक पड़ेगा और पैसे उस हिसाब में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर शुक्र और शनि देता है। अगर जो शुक्र की डिग्री जब भी अधिक होगी और शनि की डिग्री होगी, सरकारी नौकरी के 100% व्यक्ति के चांस बन जाते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें राहु बैठा हुआ है 5वें घर में, चौथे घर में, जब भी चौथे घर में राहु होता है तो व्यक्ति के पड़ोस में रेल पटरी हो सकती है, रेल पटरी के साथ साथ कोई बंद मकान हो सकता है, लेबर वगैरह अधिक रहती है। साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है राहु दादा का कारक है, तो क्योंकि राहु के दादा का कारक यहाँ पर केतु की दृष्टि है, तो जब भी राहु केतु सामने सामने रहते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर क्योंकि चौथा घर है, चौथा घर में, तो यहाँ पर जो आपके दादा रहे होंगे काफ़ी ज्ञानी रहे होंगे, भावुक रहे होंगे। अगर जो यहाँ पर हम देखें जब भी राहु केतु चौथे और 10वें की युति बनाते हैं तो या तो आपके नाना ने या आपके दादा पिताजी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं विस्थापन किया है, एक जगह से दूसरे जगह आके बस गए। सूर्य बैठा है 6वें घर में, 6वें घर का सूर्य थोड़ा व्यक्ति जिद्दी रहता है, साथ में दूसरों के झगड़ों में पड़ जाता है,
झगड़ों में पड़ जाता है। इनसे आपको इससे बचना चाहिए। दूसरों के झगड़े में हर आदमी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छठ में का सूर्य आदमी से, हर आदमी से लड़ाई मोल लेता है। साथ में प्लास्टिक मनी का प्रयोग आप कम करें। क्रेडिट कार्ड वगैरह भरना, धन चढ़ गया तो आप यहाँ चुका नहीं पाता है व्यक्ति, क्योंकि चंद्र और सूर्य मंगल अगर जो इस घर में बैठे हो छठ में, क्योंकि चंद्र की दृष्टि साथ में यहाँ पर है, और जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति जब भी प्लास्टिक मनी का प्रयोग करता है तो ईएमआई नहीं चुका पाता है, काफ़ी धन उस पर चढ़ जाता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। बुध देखें यहाँ पर बैठा हुआ है सातवें घर में। सातवें घर का बुध उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आप जैसे सलाह देंगे वो सलाह से आगे बढ़ जाएगा, उसी सलाह से आप पीछे हो जाएंगे। ये बुध का यहाँ कारक है, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है। जब भी बुध यहाँ पर हो, मान लो आप अपने जीवन में कम से कम 2 कॉमर्शियल प्रॉपर्टियाँ अवश्य ही खरीदेंगे, लेकिन वो खरीदेंगे क्योंकि यहाँ आधे में ग्रह नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ 50 साल के बाद आप कोई ना कोई अपने जीवन में, क्योंकि जो कुंडली होती है होल लाइफ के लिए होती है, जब तक व्यक्ति जीता है तो 2 कॉमर्शियल प्रॉपर्टियाँ व्यक्ति अपने जीवन में खरीदता है, कभी न कभी खरीदेंगे आप। साथ में यहाँ पर जब भी बुध होता है तो व्यक्ति को एक बार व्यापार में हाथ जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि साथ में का बुध कहता है कि तू व्यापार कर और मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें शुक्र मंगल बैठे हुए, शुक्र मंगल 8वें में अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मंगल तो यहाँ अपने घर में, शुक्र तो आपके घर में एक कोई कड़वे जवान की महिला रहेगी। कड़वे जवान की महिला रहेगी, अनजान में जो भी बोल देगी वो हो जाएगा, और अगर जो जानबूझ के बोलेगी वो घटित नहीं होगा। इसके साथ ही आप पर धन कितना भी रहे तो भी आप जबरदस्ती लोन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर जो हम देखें शुक्र कहता है जब भी यहाँ शुक्र बैठता है 8वें घर में व्यक्ति को लोन चलाता है, और अगर जो क्योंकि चंद्र और सूर्य की यहाँ युति होने के कारण लोन लेंगे, ईएमआई नहीं चुका पाएंगे। इसलिए मैंने आपको हिंट्स दिया है आप लोन से बचें, क्योंकि यहाँ का शुक्र कहता है कि आप लोन लो तो व्यक्ति धन होते हुए भी जानबूझकर लोन लेगा। अगर जो यहाँ पर देखें हाँ, शुक्र जब भी यहाँ 8वें 9वें में होता है, घर में किसी न किसी की 2 शादियाँ होती हैं, और हो सकता है व्यक्ति के लिए भी लागू होगा या आगे भी भविष्य में लागू होता है, क्योंकि कुंडली आजीवन के लिए व्यक्ति की रहती है। अगर जो गुरु देखें 9वें स्थान में, 9वें स्थान पर जब भी गुरु होता है, घर के पास दुर्गा मंदिर होगा व्यक्ति के, दुर्गा मंदिर के साथ साथ स्कूल हो सकता है, और पिताजी के दादा का या पिताजी व्यक्ति के पिताजी या दादा का नाम भगवान के नाम पर रहता है जब भी होता है। साथ में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो जब भी यहाँ पर राहु होता है तो यहाँ सिंह राशि है, तो सिंह राशि से संबंधित आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति रहेगा। लेकिन जब भी यहाँ भाग्य भाव में गुरु बैठता है, गुरु देख रहा है लगन को मजबूत कर देता है, साथ में शिक्षा को देख रहा है, शिक्षा को भी अच्छी करता है, लगन को भी गुरु अच्छा बना देता है। लेकिन गुरु की स्थिति देखें 10वें स्थान बैठा, 10वें स्थान का पद गुरु बैठा है, 10वें स्थान का गुरु कहता है, क्योंकि शनि की साथ संबंध बनाए हुए गुरु की स्थान पर शनि के स्थान पर गुरु, तो शनि कहता है मेरे घर में बैठोगे, जब भी पूजा करोगे, मंदिर की घंटी बजाओगे, कुछ भी ऐसा करोगे, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जितनी आप सेटिंग से काम करोगे, लोगों के साथ सेटिंग से काम करोगे, तो मैं तुम्हें लगातार तरक्की देता रहूंगा। ऐसे लोग जब भी शुक्र और शनि की, गुरु और शनि की युति होती है, कितना भी पैसा लिया, कई बार देखा जाता है लोग बहुत रिश्वत लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, न तो उन पर कभी छापा पड़ता है और न ही उनका पैसा कभी राजसात होता है। ये स्थिति शनि और गुरु के लिए लागू होती है। लेकिन ऐसे लोगों को पूजा कम करनी चाहिए और सेटिंग से काम करना चाहिए। केतु बैठा है 10वें घर में, व्यक्ति को कर्म जबरदस्त देता है और व्यक्ति थोड़ा धार्मिक भी होता है, और कार्य क्षेत्र में केतु थोड़ा श्रिंक भी करता है। कार्य क्षेत्र छोटा रहता है, जहाँ ये काम करते होंगे वहाँ पर जो भी ऑफिस होगा वो थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि केतु श्रिंक का कारण रहता है। और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में स्कूटी अवश्य चलाएगा, क्योंकि मोपेड स्कूटी के लिए केतु को माना जाता है। अगर जो यहाँ पर शनि देखें, शनि 12वें स्थान में बैठा है, 12वें स्थान में और गुरु के साथ कंपोजिशन में, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि कर्मजीवी योग बनता है। व्यक्ति कभी काम धंधे के लिए जीवन में परेशान नहीं रहेगा,
चंद्र यहाँ देखें खराब स्थिति में है, चंद्र अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। व्यक्ति को लगातार दूर के स्थानों से जुड़ना होगा, यात्राएं करनी होगी, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनेगी। साथ में सूर्य की यहाँ पर दृष्टि है, तो आपके पिताजी भी यात्राएं करते रहे होंगे, उनका काम भी ऐसा होगा, और व्यक्ति के पिताजी भावुक भी रहे होंगे और यात्राएं भी करते रहे होंगे। अगर यहाँ पर देखें शुक्र मंगल के साथ बैठा है, जब भी आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी गुस्सैल स्वभाव की होगी। एक छोटा सा विश्लेषण किया मैंने इसका, लेकिन अगर जो हम इनके कर्म पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर शनि बैठा है 12वें घर में, तो व्यक्ति के लिए शिक्षण कार्य, किसी को सलाह देना, क्योंकि 12वीं राशि पर बैठा है, गुरु की राशि पर बैठा है और 10वीं राशि पर ये है, तो क्योंकि काम धंधा शनि से देखते हैं, तो शनि खुद के ही घर में बैठा है, तो शनि से संबंधित भी कार्य, फैक्ट्री का काम या फिर रेलवे का काम ये कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। गुरु का काम कंसल्टेंसी है, बैंक है, गुरु का काम कैश है। साथ में अगर जो अगले घर में चंद्रमा बैठा है, जब भी चंद्रमा अगले घर में बैठता है और शनि के साथ यहाँ पर, तो आप काम कर सकते हैं कैश का, यात्राओं का, टूर ट्रैवल से संबंधित, ये काम आपको अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठा है। कभी आप अगर जो व्यापार करें तो टूर ट्रैवल्स का व्यापार कर लें, दूध चांदी से संबंधित व्यापार कर लें, या फिर कंसल्टेंसी एजेंसी से संबंधित काम कर लें, आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर अगर जो हम देखें तरक्की आपको 40 साल के बाद मिलेगी, क्योंकि आधे घर में यहाँ पर कोई ग्रह न होने के कारण जीवन में आपने पूछा है कि मेरी परेशानियाँ कम होंगी, कम तो मैं ये नहीं कहता हूँ, अन्य ज्योतिषी कह देते अगले साल हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, 26 में, बिल्कुल नहीं होगा, आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी। लेकिन 35 साल के बाद आपको थोड़ा बदलाव महसूस होगा, लेकिन जैसे ही 40 में जाओगे आपको बिल्कुल 100% बदलाव होगा, क्योंकि अभी हम हाथ में भी बताएंगे कहाँ से बदलाव होगा। अगर जो हम हाथ में देखें कलर गुलाबी है, व्यक्ति जिस अनुपात में धन कमाएगा उसी अनुपात में धन खर्च भी करेगा। अगर जो उंगलियों को जुड़ाव देखें, आसमान है, 2 उंगलियां ऊपर हैं 2 नीचे, मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और जब मौके निकल जाएंगे तब आपको याद आएगा। अंगुलियां देखें लंबी हैं, एनालिटिक पर्सनालिटी रहेगी, व्यक्ति तब तक सोचता रहता है जब तक आगे से आपके मौके निकल जाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें ये बीच में संधि है, जब उंगलियों में संधि बनती है तो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है कि धन अधिक आए, नौकरी रहती है, जो भी नौकरी रहती है अच्छी नौकरी व्यक्ति की रहती है। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो आयताकार वर्गाकार है, जब आयताकार होता है तो व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है और बैठकर बोलकर कार्य करता है। अगर जो जब भी वर्गाकार भी है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर सकता है, साथ में भाग दौड़ के भी कार्य कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपका 12वें में बैठा है, 12वां घर यात्राओं का माना जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें मणिबंध, स्वास्थ्य की हेल्थ की अच्छी मणिबंध बनी हुई है, स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। धन की मणिबंध देखें, धन की मणिबंध यहाँ 30 साल के बाद थोड़ा धन आना चालू होगा, लेकिन जब 50 साल पर स्वभाव होगा आगे धन आता रहेगा। लेकिन अगर जो सुख की मणिबंध देखें, सुख की मणिबंध यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ पर है, तो सुख 40 साल के बाद आपके पास आएगा, उसके बाद सुख जीवन में बना रहेगा। अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छी लंबाई लिए है, जब अंगूठा अच्छी लंबाई लिए होती है व्यक्ति पर्सनालिटी होता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखें यह बना हुआ है, चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति भावुक है, किसी के साथ साझेदारी में कार्य नहीं करे वरना घाटा यहाँ पर हो जाएगा। अगर जो फर्स्ट फैलेंस सेकंड फैलेंस बराबर है, जब किसी को समझाना होता होगा आप एक बार में समझाएंगे। यहाँ पर फैलेंस चौकोर, यहाँ पर लगभग फैलेंस चौकोर और मिक्स है, चौकोर भी मान लें, नुकीला भी, तो साथ में व्यक्ति कभी धीरे काम करेगा कभी तेज़ी से काम करेगा। यहाँ पर देखें उभार है, तो स्वास्थ्य अच्छा व्यक्ति का बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें लगभग अनामिका से बड़ी है, ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ी ईगो क्वालिटी, ईगो प्रॉब्लम रहती है। ईगो प्रॉब्लम को आपको दबाना होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम रहती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से हमेशा परेशान रहता है। किसी ने कोई बोल दिया तो व्यक्ति दिल पर ले लेता है। साथ में अगर जो इसका झुकाव देखें हम
मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। आपने पूछा था मैं क्या ज्योतिष कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए जब भी ये उंगली इधर झुकी होती तो फिर व्यक्ति ईश्वर के प्रति सेवाभावी होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेवाभावी लाइन अभी है नहीं, तो हम इसके लिए ज्योतिष के लिए नहीं कह सकता। लेकिन केतु 10 में होने के कारण आपका जब भी केतु 10 में होता है तो व्यक्ति, क्योंकि जबरदस्त कर्म होता है, केतु कारण भी है ज्योतिष का, और शुक्र बैठा है 8वें में, तो निश्चित रूप से आप ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उंगली धार्मिक भावनाओं की है और केतु अच्छे 10वें स्थान पर होने के कारण आप ज्योतिष में तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर संधि बनी है, इसके लिए व्यक्ति काम छोटा करेगा जिस हिसाब से उसमें धन अच्छा मिलेगा। यहाँ पर देखें मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनाम का उंगली देखें, अनाम का उंगली भी अच्छी लंबाई लिए है। स्थितियाँ कुछ भी हो, जीवन में व्यक्ति खुश रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें, इसका झुकाव है मध्यमा की ओर है, मिडिल फिंगर की तरफ जब भी झुकाव होता है तो जब भी झुकाव इधर होता है तो व्यक्ति को धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत जीवन में लगी रहेगी। अगर जो ये देखें यहाँ तक फिंगर थोड़ी पहुँच रही है, लगभग पहुँच जाएगी, सीधी होती हैं उंगलियाँ टेढ़ी हैं, तो लगभग यहाँ पहुँच रही है, तो मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। सामान कहाँ रखा है, याददाश्त स्मरण शक्ति व्यक्ति की अच्छी रहेगी। झुकाव देखें अनामिका की तरफ है, धन कमाने की लालसा जीवन में बनी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा यहाँ बाहर है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे, यहाँ दबा है, किसी से 100 रुपये मांगने हैं, 2 घंटे बात करेंगे, पैसे नहीं मांग पाएंगे, ये स्थिति। यहाँ पर लाइनें बनी हैं, जब लाइनें बनी होती हैं व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। एक से अधिक आय के साधन रहेंगे आपके। आय के साधनों के साथ अगर जो हम देखें, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है जब भी लाइनें होती हैं, और व्यक्ति वैज्ञानिकता से बात करता है। साथ में व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि आपका बुध भी बैठा है 7वें घर में, तो व्यक्ति के मन में हमेशा रहता है कि मैं कोई न कोई व्यापार करूं, और निश्चित रूप से जब भी बुध होता है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार फलता भी अच्छा है। और साथ में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेगा जो आजीवन धन देता रहे। सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बोला था वहाँ भी सूर्य पर्वत, तो मान सम्मान व्यक्ति को अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्र और सूर्य सामने बैठे हुए, राजा रानी योग बना हुआ है, धन के साथ आपको सम्मान भी मिलेगा। अगर जो रेखा देखें तो यहाँ से लगभग यहाँ से निकल रही है, जब ऐसी रेखा निकलती है तो आपने पूछा था सरकारी क्षेत्र में जा सकता हूँ, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा। जब भी यहाँ से रेखा निकलती है सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति के जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यहाँ यस साइन बना हुआ है, व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा काम करेगा जो उसे नेम फेम मिलेगा। यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा अच्छी बनी है, जब बेसिक नॉलेज रेखा अच्छी होती है, बड़ी है, तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, और उम्र बढ़ती के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, कभी न कभी EMI चुकाएंगे, क्योंकि वहाँ भी आपके लिए है कि सूर्य और चंद्र देख रहा है 6ठे स्थान पर, तो निश्चित रूप से आप कभी न कभी लोन लेंगे, EMI चुकाएंगे। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है, ऐसी लाइन ये 3 ज्ञान रेखा होती है। व्यक्ति को घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है, कोई घटना होने वाली है तो व्यक्ति को थोड़ा हल्का आभास हो जाता है। अगर जो ये देखें हम, ये पर्वत उभरा हुआ है, जब भी यहाँ पर पर्वत उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति की पति पत्नी में थोड़ी कम बनती है, क्योंकि अगर जो उसकी युति मिला है तो एक लाइन इधर भी आ रही और ये उभार है, तो निश्चित रूप से पति पत्नी में कम बनती है, क्योंकि शुक्र और मंगल साथ बैठे हुए, पत्नी भी गुस्सैल रहेगी, आपका स्वभाव भी उनसे उतना नहीं मिलेगा। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो निम्न मंगल देखें ये भी अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। राहु क्षेत्र देखें थोड़ा आसमान है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा, यहाँ उभरा, ऐसे यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ। जब आसमान होता है तो धन का जो फ्लो होता है, कभी कम धन आता है, कभी ज़्यादा आता है। चंद पर्वत देखें, चंद पर्वत अच्छा है, जब चंद पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही नई नई चीज़ें का करने का शौक़ रहता है। व्यक्ति गुड परचेजर होता है, 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाएगा, लोग बोलेंगे ये 200 रुपये की चीज़ है।
अगर जो यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र को देखें, बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। यहाँ पर बना है, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को जो नॉलेज होता है वो PhD स्तर का होता है। इसके साथ ही व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी 50 साल के बाद मैंने बोला धनवान हो जाता है। साथ में इसके में सबसे बड़ी इसकी खासियत रहती है, व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रहेगा। इसके साथ ही व्यक्ति को नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक माना जाता है। न अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे से रहने का शौक़ रहता है। लग्जरियस लाइनें भी बनी तो जीवन भी लग्जरी रहेगा। अगर जो देखें यहाँ पर हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस तरीके से बनी है। हृदय रेखा यहाँ पर त्रिशाखी है। जब त्रिशाखी होती है एक राजयोग होता है। अगर जो आपने पूछा सरकारी क्षेत्र में, इसके लिए ऐसा कहूँगा क्योंकि तर्जनी उंगली बड़ी है, और तर्जनी उंगली जब बड़ी होती है तो एक राजयोग कारक होती है। यहाँ पर भी बीच में संधि है, तो निश्चित रूप से अगर जो आप सरकारी क्षेत्र में तैयारी करें, मैंने बता दिया, तो अच्छी सफलता आप जीवन में पाएंगे। लेकिन आप सोचते बहुत हैं, उंगलियों की समस्या है यहाँ पर, सोचते बहुत हैं। जब तक जैसे कोई चीज़ फार्म भरना है आपको, अब भरना है या नहीं है, इसी में डेट निकल जाती है और आप मौके चूक जाते हैं। लेकिन त्रिशाखी होने के कारण राजयोग स्पष्ट है। जब ऐसी रेखा होती है त्रिशाखी तो निश्चित रूप से एक राजयोग होता है। साथ में ये देखा जा रही है सीधी यहाँ पर गुरु पर्वत पर जा रही है। जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन एक रेखा इधर आने के कारण व्यक्ति का गुस्सैल स्वभाव रहेगा, पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनेगी। रेखा जंजीराकार यहाँ तक है, तो लगभग 35 साल तक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ रहेंगी। जिग बन के चलिए। साथ में ऐसी रेखा है, माता पिता के आप सेवाभावी रहेंगे। लेकिन जब भी ऐसी देखा जाती है गुरु पर्वत पर सीधी, तो ऐसा व्यक्ति विश्वास का पात्र होता है। किसी 1 लाख रुपए दे दो, 1 महीने बाद जाएंगे, 2 महीने बाद। अमानत में खयानत व्यक्ति नहीं करता है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरीके से बनी है। अब देखें मस्तिष्क रेखा यहाँ पर बिल्कुल ऐसी सीधी हो गई। व्यक्ति कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सोचता था, तो अब व्यक्ति ने वो एक्स्ट्रा चीज़ें सोचना बंद कर दी, क्योंकि जीवन अपने ट्रैक पर यहाँ से ले जाना चाहता है। रेखा बिल्कुल सीधी हो गई है, और काफ़ी लंबी होने के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ हमें सोचता रहता है। क्रिएटिविटी बहुत अधिक रहती है। अगर जो देखें यहाँ पर मान लाइन को देखें तो मान लाइन कुल मिला के अच्छी है, लेकिन त्रिभुज बने हुए हैं इस पर इस तरीके से, तो किसी को अपना धन उधार नहीं दें, वरना आपका धन चला जाएगा, डूब जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा उत्तम बनी हुई है, बिल्कुल गोलाकार। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, व्यक्ति के पास भले ही जेब में पैसे न हो, लेकिन जीवन में खुश रहेगा व्यक्ति। ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर बनने वाला मार्क देखें तो ये लगभग उम्र रही है 24 साल। यहाँ पर परेशानी आई है। अब आपने पूछा है मेरी शादी के लिए, तो यहाँ पर लगभग 27-28 साल पर शादी है, 27-28 पर। और अगर जो यहाँ न हुई तो यहाँ पर फिर आपको कम से कम 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर मैरिज होने की पूरी संभावना रहे, क्योंकि यहाँ पर 26 से 28 के बीच आपकी अभी उम्र है 27 साल, तो 26-28 मान लें। वैसे हम लगभग 30 साल मान लें तो यहाँ मैरिज के पूरे योग बनेंगे। अगर यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रहेगी लगभग आपकी 47 साल। यहाँ पर कोई न कोई परेशानी आपको जाएगी। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन आपका 25 साल से लेके लगभग 26 साल से लेके और लगभग 50 साल तक काफ़ी संघर्षों भरा रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद बहुत उत्तम लाइन है, उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें भी बनी, तो यात्राओं का भी लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका 12वें स्थान में बैठा हुआ है। देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा ऐसे टूट के बनी है। जब भी टूट के बनती है तो व्यक्ति बाजार का खाना पसंद करता है, नमकीन खाना पसंद करता है। इसके साथ ही व्यक्ति के पेट में गैस एसिडिटी की समस्या कभी न कभी आती है, क्योंकि व्यक्ति पानी कम थोड़ा मात्रा में
पीता है। तो ऐसे में पानी कम पीना, ज़्यादा पीना चाहिए। बाजार का खाना व्यक्ति को कम खाना चाहिए। अगर जो हम यहाँ पर देखें, बुद्ध रेखा भी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, धन बचाने की यहाँ से कोशिश कर रहा है। जिस दिन ये लाइन जुड़ जाए, आप देखे रहना, उसी दिन आपके लिए अच्छा धन आपके पास हो जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यहाँ से चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा चलती है, चंद्र पर्वत से मिलके चलती है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन तो आता है, लेकिन 41 जब पार कर लेता है, उसके बाद व्यक्ति के पास अच्छा धन आता है। अगर जो अन्य मार्ग देश में देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग, नहीं तो इस समय अगर जो आप 35 साल माने तो लगभग 27-28 साल पर यहाँ आपके लिए खर्चा आएगा कोई न कोई यहाँ पर। लेकिन अगर जो हम देखें, उम्र रहेगी आपकी 33 साल पर आपके लिए कोई धन लॉस है, किसी को धन उधार नहीं दे, यहाँ मारा जाएगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ 37 साल या 36 साल या 37 साल की उम्र पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या घर बनवाएं, इसके साथ ही आप यहाँ तो रेखा दिख रही है जो धन लॉस, तो किसी को 36-37 साल पर आप ध्यान रख लें, नोट कर लें, किसी को धन उधार नहीं दें। अगर जो ज़मीन भी खरीदें, कहीं भी कोई फ्लैट खरीदें, तो उसे डॉक्यूमेंटेशन सही देख लें, क्योंकि आपका यहाँ पर धन फंस सकता है निश्चित रूप से। क्योंकि ये रेखा अगर जो यहाँ से जुड़ती तो हम कह सकते थे प्रॉपर्टी खरीदेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल क्लियर काट दिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप अपने धन लॉस से बचें। लेकिन अगर जो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 39-40 साल, यहाँ पर किसी को आप धन उधार देंगे वो मिलेगा नहीं, निश्चित रूप से धन देंगे आप। अगर जो यहाँ पर देखें, उम्र रहेगी 42-43 साल, यहाँ पर आप निश्चित रूप से 100% अपना घर बनवाएंगे या कोई फ्लैट खरीदेंगे। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 47 साल, यहाँ पर भी एक योग बन रहा है। अगर जो हम देखें, यहाँ पर ये चतुर्भुज बना है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का योग है। मल्टी सिटी मीन्स एक से अधिक जगह आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि बुध बैठा है साथ में का बुध कम से कम 2 कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां व्यक्ति को देता है। लेकिन 50 साल के बाद धन का आगमन देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कई तरीके से 2-3 तरीके से धन आएगा, क्योंकि 2-3 लाइनें यहाँ भी बनी हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा धन जीवन में आपके पास आएगा। यहाँ पर देखें, एक लाइन इधर भी बनी है, तो जब ऐसी लाइनें बनती हैं दोहरी, तो और इस पास भी हो सकता है आपका कमाने वाला रहे। यहाँ पर देखें, इस तरीके से खिड़की बनी है, जब ऐसी बनती है तो व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री भी रहती है। देखते हैं मंगल रेखा, तो मंगल रेखा भी हाथ में बनी हुई है हल्की। जब ऐसी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, बीमार पड़ भी जाए तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही लोगों का सहयोग बहुत मिलता है, घर वाले को, बाहर वालों का सहयोग। लेकिन जीवन में व्यक्ति को लेट लतीफ़ी बहुत होती है, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। अगर जो हम इनके ऑफशूट की बात करें, आपने पूछा था अच्छा समय, तो अच्छा समय आपका यहीं से हम क्लियर बता दें। उम्र यहाँ से लगभग लग रही है आपकी 40 साल। ऑफशूट बहुत अच्छा है, यहाँ से 40 साल के बाद काफ़ी अच्छा धन आएगा। उम्र रहेगी 50 साल या 55 साल, यहाँ लगभग यहाँ कोई रहेगी 58 साल, यहाँ 60 साल से अच्छा धन आएगा। लगातार ऑफशूट हैं तो निश्चित रूप से धन आएगा। लेकिन लगभग यहाँ पर 75 साल पर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप गेन करेंगे, यहाँ 70 और 75 के बीच में। एक बार आपके सवालों को देख लेते हैं, जीवन में कितना ऊपर जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप 50 साल के बाद काफ़ी ऊपर जाएंगे। क्षेत्र आपका कोई भी व्यापार करें, नौकरी, विवाह कैसा होगा, तो वैवाहिक जीवन में आपको कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन मैं अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, उपायों से कुछ रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर जो हम वाहन भवन, तो यहाँ आपने वाहन भवन पूछा था, तो यहाँ पर अगर जो हम आपका मकान देखें तो मकान के बारे में बता दिया है। जब भी वाहन के लिए हम देखें तो लगभग यहाँ से आपके पास देखें तो 40 साल तक वाहन आपके पास आ जाएगा। क्योंकि कुंडली में अगर जो देखते थे तो 2 व्हीलर बन रहा था, कुंडली में एक नज़र डाल लेते हैं, पहले देख ले आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा। आध्यात्मिक जीवन यहाँ पर जब भी व्यक्ति के इसमें
ये उंगली इधर बेंड होती है तो आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहता है। साथ में अगर जो आपने आध्यात्मिक, उसके बाद देखें सरकारी क्षेत्र में तो आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है, निश्चित रूप से आप जा सकते हो। जीवन पर्यंत आर्थिक स्थिति कैसी रहे, क्योंकि आधे में ग्रह नहीं है तो आधा जीवन आपका आर्थिक स्थिति 40 साल तक परेशानी रहेगी। पैसा बचता नहीं है, आपने बोला है तो पैसे आपके पास अभी बचेंगे भी नहीं, कोई चांस नहीं है। लेकिन तो भी मैं कुछ न कुछ आपको उपाय दूंगा जिससे कि कुछ न कुछ आपको रिलैक्स मिलेगा। तो बाण एक बार देख लेते हैं। आपने पूछा था कौन सा बाण रहेगा आपके पास में। अगर जो बाण के लिए देखें चौथा घर तो यहाँ सिंह राशि बैठी है, राशि सिंह है, और सिंह राशि सूर्य बैठा है यहाँ पर। तो ये कन्या राशि में कन्या दो पैर लड़की मीन्स टू व्हीलर, और यहाँ पर सिंह राशि भी बैठी है। तो अगर जो हम सूर्य यहाँ बैठा है तो सिंह राशि को भी मिला दें, सिंह के 4 पैर, तो आपके पास 4 व्हीलर भी रहेगा। अगर जो हमें इसकी दृष्टि यहाँ पर डाल दें तो आपके पास स्कूटी भी रहेगी, क्योंकि एक स्कूटी या मोपेड भी आप अपने जीवन में चलाएंगे, आपके घर में रहेगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इस कुंडली का भी विश्लेषण किया, और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।